Question number 4, exercise 2.2. Draw the graph of parametric equations of function x is equal to 80 square, y is equal to 80 when a is equal to 4 and t is equal to from -5 to 5. अब यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन मिली हुई है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसकी t की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। t की जो वैल्यू गिवन है वो -5 से लेकर 5 तक है, मतलब यही वैल्यू हमें पुट करनी है। अब देखते हैं कि y की और x की वैल्यू क्या आती है। तो सबसे पहले देखें a की वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब अगर a की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो x जो की वैल्यू बनेगी, x की जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 4t स्क्वायर। उसके बाद y की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 280 है। अब इसमें अगर a की वैल्यू हम रखें 4, तो 4 to the 8, तो y की वैल्यू बन जाएगी 8t। अब इसके अंदर हम t की वैल्यू जो है वो 1 by 1 पुट करेंगे। t की वैल्यू जो है वो गिवन है -5 to 5, तो पहले में t की वैल्यू हम सिलेक्ट कर लेते हैं। -5 रखेंगे, -4 रखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं t की वैल्यू अगर यहाँ पे -5 रखते हैं, दोनों के अंदर -5 रखेंगे तो x क्या बनेगा, y क्या बनेगा। अगर यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं -5, तो -5 और +5 दोनों का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 into 4 ये हो जाएगा 100। तो मतलब x की वैल्यू बन जाएगी 100 और -5 रखने से भी ये वैल्यू बन जाएगी 100। मतलब दोनों एक साथ कर रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। उसके बाद अगर मैं t की वैल्यू रखता हूँ +-4, मतलब +4 भी रखूं या -4 भी रखूं, तो +-4 अगर मैं रखूंगा वैल्यू तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 4 द 1 होगा 64, तो ये भी हो जाएगा 64, प्लस का भी -4 का भी 64 और +4 का भी 64। उसके बाद हम अगर वैल्यू रखते हैं +-3, मतलब +3 रखूं या -3 रखूं, आंसर हो जाएगा 9 और 9 4 द 36। तो इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू रखने से 36 बन रहा है और +3 रखने से भी 36 बन रहा है। उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं -2 और +2। -2 और +2 अगर मैं इसमें हम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 4 4 द 16, तो ये हो जाएगा 16 और +2 रखने से भी होगा 16। देन हम अगर वैल्यू रखें इसकी +-1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 into 4 4, तो मतलब -1 और +1 रखने से आंसर आएगा 4। और अगर हम 0 रखेंगे तो ये ऑब्वियसली आंसर जो है x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम 1 by 1 हमने जो t की वैल्यू रखी, पहले +-5 रखी, उसके बाद +-4, +-3 में +-2, +-1, देन 0 भी रखा। तो सब के रखने के बाद हमें x की सारी वैल्यूज जो आ गई मैंने टेबल में पुट कर दिया है। अब इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू 8t के अंदर मैं वैल्यू रखूं, प्लस माइनस रखने से आंसर भी चेंज हो रहा है, तो मैं एक एक वैल्यू रखूंगा। सबसे पहले मैं अगर वैल्यू रखता हूँ 8 के अंदर, यहाँ पे मैं वैल्यू रखता जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ -5, तो -5 रखने से ये हो जाएगा -40, और अगर -4 रखूंगा तो ये हो जाएगा -32, और अगर यहाँ पे रखता हूँ -3 तो ये हो जाएगा -24, और अगर मैं इसमें यहाँ पे 8 की t की जगह पे मैं वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 रखने से ये हो जाएगा -16, और 1 रखने से हो जाएगा -8, और 0 रखने से ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगी, y की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से अब मैं पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 8 होगा यहाँ पे,
अगर मैं 2 रखता हूं तो 16, 2 रखने से ये हो जाएगा 16, और उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूं तो 24, और 4 रखता हूं तो 32, और 5 अगर रखता हूं तो 40। अब मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं सारे, तो मैं पॉइंट भी एक तरफ लिख लेता हूँ और ग्राफ भी बना लेता हूँ। उसके बाद हम ये पॉइंट उस पेपर, ग्राफ पेपर पे लगाते हैं, देखते हैं कि इसकी कौन सी फिगर बनती है। मैंने पॉइंट जो है वो जो हमने बनाए थे वो मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिए हैं और राइट साइड पे मैंने ग्राफ पेपर ले लिया है। अब सबसे पहले हम पॉइंट डॉटेड करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक जैसे पॉइंट एक साथ लिख लिए हैं। 100 एक्स की वैल्यू अगर 100 है तो वाई की वैल्यू -40 भी हो रही है, +40 भी हो रही है, तो मतलब 2 पॉइंट एक साथ में बता रहा हूँ। अगर एक्स की वैल्यू 100 है, ये 100 है, तो वाई की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 40 100 पे ये हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर दूसरी इसकी वैल्यू है एक्स, ये हो गया 140, और दूसरी वैल्यू 100 -40, 100 -40 जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर नहीं, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देन सेकंड वैल्यू है -64 रखने से माइनस का 34 भी आ रहा है, प्लस का 34 भी आ रहा है, मतलब 64। तो हम यहाँ से अंदाजन 64 ले लेते हैं। ये 60 है और ये 65 है, थोड़ा सा इसमें से कम करेंगे तो 64, और लेकिन वैल्यू आ रही है इसकी 32। तो मैं पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ले लेता हूँ। 64 पे 32, ये हो गया 30, और 32 हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये 32। उसके बाद सेम वैल्यू हम इस तरफ नीचे भी ले लेते हैं, -32। तो -32 भी ये 30 हो गया, और -32, ये -32 और +32 में -32, ये 64, और -32 आएगा यहाँ पे -32। उसके बाद वैल्यू है 16, 16, मतलब 16 -16, 16 + 16। तो 16 ये 20 है और ये 15 है, तो 15 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेंगे, और इस तरफ भी 15 से थोड़ी बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो ये 15, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने जो अभी रखा हुआ पॉइंट ये है 15, इस तरह से भी 15 है और इस तरह से भी 15 है, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16, 16। इसी तरीके से अगर नीचे वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर भी ये 16, 16 पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन 16, 16 के बाद दूसरा पॉइंट है 4 - 8। तो ये 5 से थोड़ा सा कम ले लेते हैं, और 8 ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके पॉइंट, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 4 - 8 और 4 + 8। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इसका 0, 0, जो कि ओरिजिन पे आएगा। अब सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, और अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएंगे तो देखें कौन सी फिगर बनती है। तो ये मैंने पॉइंट को मिला लिया है, तो देखें ये ग्राफ जो है, इस तरह का ग्राफ ये बन गया है। अब ये ग्राफ जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन जो दी हुई थी, जिसमें हमने t की वैल्यू जो है -5 से 5 रखी, तो ये ग्राफ जो है डॉट मिलाने बन गया।